टाटा मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सभी लर्नर्स का स्वागत है। यहाँ पे नेट गेट क्वालिफाइड फैकल्टी आपको टीच करती है। ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम उन्होंने रैंक 1 पे अचीव किए हैं। आपको शॉर्ट टेक्निक बेस्ड लेक्चर करना है या टेस्ट सीरीज करनी है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज का हमारा मोटिव है डायनेमिक्स के टॉपिक को स्टडी करना, जो कि आपका टीजीटी पीटी के एग्जाम में आता है, यूपी में, टीजीटी में, पीजीटी में और यूपी के जीआईसी लेक्चरर में। बाकी और स्टेट में ये टॉपिक नहीं आते हमारे स्टैटिक्स और डायनेमिक्स के। तो डायनेमिक्स में सबसे पहले स्टडी करेंगे हम। देखिए, सबसे पहले स्टडी करते हैं आपका मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। लेट ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है एक फिक्स पॉइंट से, जो कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, विद इनिशियल वेलोसिटी यू। यू यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन एफ। एफ हमारे पास कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वो हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है। क्वेश्चन में इस पर कंसेप्ट में ये चीज माननी है जो दी गई है। और टी टाइम के में आफ्टर टी टाइम ये एस डिस्टेंस कवर करती है टी टाइम में, और वी इसकी वेलोसिटी है टी टाइम के बाद। तो यहाँ पे तीन रिलेशन डेवलप होते हैं, उनका प्रूफ हम यहाँ नहीं कराएंगे, आपको सीधे देखने हैं। ये तीन इक्वेशन होती है, v बराबर u प्लस एफ टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2fs। ये तीन तो स्टैंडर्ड है, एक फोर्थ और है, उसको भी लिख देता हूँ। यहाँ आपको क्या निकालनी है? nth सेकंड में, nवे सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? u प्लस 1/2f 2n-1। अगर t लेंगे तो 2t-1। टीएथ सेकंड में, टीवे सेकंड में इसने कितनी डिस्टेंस को कवर किया है। जैसे कोई पार्टिकल 10 सेकंड चलता है, 10 सेकंड उसका मूवमेंट है, तो 10वें सेकंड में, हम 10 सेकंड में नहीं कह रहे, हम कह रहे 10वें सेकंड में, तो nth जो nवा सीक्वेंस, जो nवा सेकंड हमारे पास है, उसमें कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा। तो यहाँ पे s बराबर u प्लस 1/2f 2t माइनस या 2n-1। अब जो हमने स्टडी ऊपर की है उसको मेंटेन करते हुए, उन्हीं कंडीशंस को लेते हुए एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो यहाँ पे आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस s और टोटल टाइम आपके पास t है। s बराबर कितना है? ut प्लस 1/2f t स्क्वायर अपॉन t। t कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, u प्लस 1/2f t। तो ये रिजल्ट आपको लर्न करना है, तीन तरीके से रिप्रेजेंट होगा। नंबर 2, आपको मीन निकालना है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है पेपर में, मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। उसके लिए फॉर्मूला आपको ऊपर लिखवाया हमने, u इनिशियल वेलोसिटी है और v आपके पास फाइनल वेलोसिटी है जो t सेकंड के बाद जनरेट हुई है, और u प्लस v/2, क्योंकि मीन निकालना है। मीन कैसे निकलता है? सम ऑफ द नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स, और u प्लस v कितना है हमारे पास? u प्लस एफ टी है अपॉन 2। सेम वही रिजल्ट आएगा, u 2 से 2 कैंसिल आउट, 1/2f t। तो ये रिजल्ट भी हमारे पास यही आया। तो जब स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होती है, रेक्टिलिनियर मोशन होती है हमारे पास, और आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, तो आपके पास ये दो चीज, एवरेज वेलोसिटी और आपका मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, ये दोनों चीज बराबर होती है। थर्ड वन, वेलोसिटी एट द मिडिल ऑफ द इंटरवल। मिडिल ऑफ द इंटरवल का मतलब है t/2 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस हमारे पास कवर करेगा। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया, v बराबर u प्लस at ft। f यहाँ पे है, टाइम हमारे पास t/2 है। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो तीन रिजल्ट हमने हाईलाइट किए हैं, ये तीनों रिजल्ट हमारे पास रेक्टिलिनियर मोशन में सेम आते हैं, जबकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपका यूनिफॉर्म होता है। तो इन तीनों में कनेक्टिविटी आपसे पूछ सकता है। अब जो आपने फॉर्मूला लिखा था, s बराबर ut प्लस 1/2f t का स्क्वायर, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर यहाँ से मैं t को कॉमन ले लेता हूँ तो u प्लस 1/2f t हमारे पास आ जाएगा, और यहाँ पे ये हमारे पास टाइम टेकन है इनटू, और ये हमारे पास जो आया है u प्लस 1/2f t, इसको हम क्या लिख सकते हैं? u प्लस v/2 लिख सकते हैं, जैसा कि हमने ऊपर किया था यहाँ पे। तो ये रियल जो हमारे पास है कि डिस्टेंस कितनी कवर करेगा,
तो जो हमारे पास टोटल तो यहाँ पे आपकी जो डिस्टेंस आएगी वो टाइम इनटू मीन ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी का प्रोडक्ट आएगा। ये चीज भी एग्जाम में आपसे पूछ लेता है, तो इनको स्टैंडर्ड रिजल्ट की फॉर्मेशन में आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। ये भी आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है। इनमें कनेक्टिविटी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन में आपसे ऑप्शन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इस तरीके से 4 ऑप्शन देके कि पहला और तीसरा ट्रू है, दूसरा और तीसरा ट्रू है, चारों स्टेटमेंट ट्रू है, इस तरीके से पूछ सकता है। अब देखिए डाउनवर्ड मोशन अंडर ग्रेविटी, जब कुछ चीज ऊपर से नीचे गिरती है या हम किसी चीज को नीचे से ऊपर उछालते हैं तो जो हमारे अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स है वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो डाउनवर्ड मोशन में जो हमारे पास ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उसके लिए प्लस का काम करेगी, यानी कि उसको नीचे की तरफ फोर्स करेगी लाने के लिए। तो v बराबर u प्लस एफ टी हमने लिखा था, वहां पे f हमारे पास एक्सेलरेशन था, तो यहाँ पे u f की जगह u यूज करेंगे, v बराबर u प्लस जी टी। सेकेंड इक्वेशन में केवल f की जगह u हमें g चेंज करना है। थर्ड इक्वेशन में भी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब यहाँ पे हमने s की जगह जो डिस्टेंस कवर्ड था, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में हमारी बॉडी मोशन कर रही थी, तो उसमें हमने अब हाइट का कंसेप्ट यूज कर लिया है, क्योंकि किसी भी चीज को नीचे से ऊपर उछालेंगे या ऊपर से नीचे फेंकने पर। अब यहाँ पे अपवर्ड मोशन, जब नीचे से ऊपर फेंकते हैं किसी भी चीज को, तो मोशन अंडर ग्रेविटी v बराबर u माइनस जी टी, क्योंकि एक फोर्स जब नीचे की तरफ प्लस का काम करता है तो ऊपर की तरफ वो निगेटिव का काम करेगा। s बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस के 2gh। तो s की जगह हमने यहाँ पे h रखा, डिस्टेंस कवर्ड वो हाइट की फॉर्म में आ गया, और आपने इसको जो एक्सेलरेशन मेरे पास था उसके लिए हमने ग्रेविटेशनल फोर्स की ये g का मान रखा। अब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होता है किसी भी चीज के लिए वो पॉजिटिव सेंस में यूज होता है जब स्पीड आपकी बढ़ रही है, और रिटार्डेशन का मतलब है कि स्पीड आपकी घट रही है, तो उसके लिए माइनस का यूज होता है। प्लस और माइनस 2 वर्ड यूज होते हैं। अब जो ग्रेटेस्ट हाइट है, जब हम कोई चीज ऊपर की तरफ फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, तो ऊपर जाने पे लास्ट में जहां पे वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाता है तो वहां पे उसकी वेलोसिटी क्या आ जाती है, 0 हो जाती है। u उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसमें v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। इसमें जब आप v को क्या कर देंगे, इस v को जब 0 कर देंगे तो v स्क्वायर बराबर तो 0 हो जाएगा u स्क्वायर माइनस का 2gh। तो यहां से h की वैल्यू आपके पास फॉर्म होकर आ गई u स्क्वायर अपॉन 2g। तो ये ग्रेटेस्ट होती है, मैक्सिमम हाइट होती है u स्क्वायर अपॉन 2g। अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट हाइट पे आपको क्या निकालना है, यहाँ पे v बराबर u माइनस जी टी, तो v को हमने 0 रखा, u माइनस जी टी, तो यहाँ पे हमारा टाइम आ गया t बराबर u अपॉन g। यानी कि किसी भी चीज को हम यहाँ से ऊपर थ्रो करते हैं u वेलोसिटी से, और वो मैक्सिमम हाइट h तक जाता है, अगर यहाँ पे ये h तक जाता है, तो यहाँ से नीचे से ऊपर तक जाने में जो टाइम हमारा लगेगा वो आपका u अपॉन g होगा। टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट, अगर हम टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट काउंट करते हैं तो उसमें ऊपर जाने का समय और ऊपर से नीचे आने का समय तो 2u अपॉन g हो जाएगा। अब जो इक्वेशन आपकी थर्ड कंडीशन देखिए, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। अब यहां से आपको पता है कि v स्क्वायर की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, तो यहाँ पे u के ऊपर कंडीशन अप्लाई हो जाएगी u स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2gh, और यहाँ से h के ऊपर कंडीशन आएगी h लेस देन इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। और h पे यहाँ पे जो h की मैक्सिमम वैल्यू है, जो इक्वलिटी यहाँ होल्ड हो रही है, ये हमने आपको ऊपर बताई थी अभी कि h की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यू स्क्वायर अपॉन 2g होगी। वो कब होगी, जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे चला जाएगा जहां पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो ये जो कंडीशन हमने बनाई है ये आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे फंडामेंटल लॉ, फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ डायनामिक्स जो हमारे पास होती है, F बराबर ma। F हमारे पास फोर्स होता है, m हमारे पास मास होता है बॉडी का जिस पे फोर्स अप्लाइड है, और a हमारा एक्सेलरेशन होता है। तो तीनों में एक कनेक्टिविटी है जिसको फॉर्मुलाइज किया गया है F इक्वल टू ma। अगर W हमारे पास क्या है, बॉडी का वेट है, तो W बराबर mg। a की जगह हम क्या यूज करेंगे, g यूज करेंगे। अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन का। प्रोजेक्टाइल किसको बोलते हैं, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं किसी एंगल पे, किसी भी डायरेक्शन में, तो वो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। और जो ये पाथ होता है हमारे पास, जो हमारे पार्टिकल ने
या किसी ऑब्जेक्ट ने पास रास्ता जो तय किया है वो पाथ हमारा कहलाता है ट्रेजेक्ट्री। फिगर में देखिए ध्यान से। अब हमने जो इसकी टेंजेंट के डायरेक्शन में जो हमने इसको वेलोसिटी दी है वो u है, जिस वेग से इसको फेंका गया है। अब इस u के दो पार्ट होंगे जिनको रिवोल्ट पार्ट बोलते हैं, u कोस अल्फा जो कि हमारे अर्थ के पैरेलल जो लाइन है उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, और एक वर्टिकल डायरेक्शन में काम करेगा जो हमने हाईलाइट कर दिया है, ये है हमारा u साइन अल्फा, u कोस अल्फा, u साइन अल्फा। क्योंकि इनका रिजल्टेंट क्या है, रिजल्ट जो हमारे रिजल्ट पार्ट होते हैं किसी भी फोर्स के या वेलोसिटी के जो रिजल्ट पार्ट है वो एक तो हमारे पास अल्फा डिग्री पे होते हैं जो कि नीचे की तरफ बनाया गया है, दूसरा उसके वर्टिकल होता है, इसको बोलते हैं रिजल्ट पार्ट, वियोजित भाग बोलते हैं हिंदी में। तो यहाँ पे t का हमें फॉर्मूला निकालना है, t तो टोटल जो टाइम टेकन है, यहां से हमने फिगर में देखिए, फिगर में हमने यहां से पार्टिकल को फेंका और ये डिस्टेंस कवर करके यहाँ पे आ गया। तो जितनी डिस्टेंस इसने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कवर करी है ये हमारी रेंज कहलाएगी। जिस एंगल पे इसको फेंका गया है वो ये है, और जितनी इसने मैक्सिमम हाइट यहाँ पे अटेन करी है वो ये है h। तो यहाँ पे जो सेकंड कंसेप्ट है वो है रेंज का, हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी आएगी। तो यहाँ पे u स्क्वायर अपॉन जी, फॉर्मूला लर्न करने का जो तरीका है u स्क्वायर अपॉन जी और ब्रैकेट में आपका साइन 2 अल्फा। फॉर्मुलेशन सीखना है तो वो भी सीख सकते हैं इस पे, क्योंकि हमारे पास दूरी का जो फॉर्मूला है, अब देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी है, u कोस अल्फा इनटू टाइम। टाइम हमने अभी आपको ऊपर बताया है, टोटल टाइम टेकन, जैसे 2u अपॉन जी होता है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो हमारे पास इसकी जो वेलोसिटी है वो u साइन अल्फा है, उससे जनरेट होती है वर्टिकल डायरेक्शन में। और यहाँ पे टाइम रखेंगे 2u साइन अल्फा अपॉन जी। तो यहाँ से फॉर्मूला जनरेट हो गया u स्क्वायर अपॉन जी, और 2 साइन अल्फा कोस अल्फा को हमने क्या लिख दिया, साइन 2 अल्फा। तो फॉर्मूला याद करने का तरीका इस तरीके से रखें। अब यहाँ पे आपसे हॉरिजॉन्टल पूछेगा, हॉरिजॉन्टल रेंज में मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा कि मैक्सिमम रेंज कितनी होगी। तो यहाँ पे साइन 2 अल्फा जो मल्टीप्लायर में है ये अल्फा के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि u और g ये तो हमें गिवन है, g पहले से ही गिवन है, और u हमारे पास क्या है, जिस वेलोसिटी से हमने उसको थ्रो किया है। तो जब अल्फा को 45 डिग्री रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कितनी आएगी, u स्क्वायर अपॉन जी। तो ये चीज भी एग्जाम में बार बार पूछी जाती है कि किस एंगल पे प्रोजेक्ट करें, प्रोजेक्टाइल मोशन में किस एंगल पे थ्रो करना चाहिए कि हमारी जो रेंज है वो हमारे पास मैक्सिमम हो जाए। तो अल्फा को हमें 45 डिग्री पे थ्रो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट हाइट का फॉर्मूला है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर और माइनस का 2gh हमारे पास होता है। वर्टिकल ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं इसके किसी एंगल पे ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पे u की जगह हमने क्या यूज कर लिया, u साइन अल्फा जो आपको फॉर्मूले पे दिखाई दे रहा है अपॉन 2gh, बस ये हमने यहाँ से h निकाल लिया। और यहाँ पे वेलोसिटी क्या आ जाएगी, इस हाइट पे, जब यहाँ पे हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है जब इस हाइट पे पहुंच जाएगा, फिगर में मैंने ग्रीन कलर से डार्क कर दिया है, तो वहां पे आपका v क्या हो जाएगा, 0। तो u स्क्वायर इक्वल टू 2gh। अब u की जगह क्या यूज करेंगे, u साइन अल्फा। उसका कारण मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में फिगर के अंदर u साइन अल्फा अपर डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है। तो इसलिए यहाँ से h का फॉर्मूला आ गया u स्क्वायर अपॉन जी यहाँ से, और साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। तो u स्क्वायर जी एक कॉमन थिंग है दोनों फॉर्मूलों के अंदर, इसलिए हमने इसको क्या किया, थोड़ा सा अलग कर दिया, जिससे हमें याद रहे कि यहाँ पे साइन 2 अल्फा है और यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 है। ये चीज ध्यान रखने की है। अब ये चीज आपसे पेपर में बार बार पूछी जाती है, 4th नंबर पे, 5th नंबर पे। इनके बेस पे तो एलिमेंट्री क्वेश्चन आते हैं, नया क्वेश्चन भी आ जाता है, आप कर सकते हैं तीनों फॉर्मूलों को याद करके। अब ये पूछेगा लोकस ऑफ फोकस, जैसे जैसे हम डिफरेंट एंगल पे, देखिए यहाँ पे फिगर के अंदर देखिए, ये हमने एक पाथ बनाया, आपने एंगल को चेंज किया, ऐसे बनाया, फिर आपने एंगल को चेंज किया, फिर ऐसे बनाया। इस तरीके से दोबारा बना के दिखा देता हूं मैं। यहाँ पे एंगल चेंज करने पे इस तरीके से आपके अलग अलग क्या बन रहे हैं, पैराबोला बन रहे हैं। तो इनकी सबकी जो फोकस होगी, उन फोकस का क्या बनाना है, हमें लोकस बनाना है। लोकस ऑफ द फोकस ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज ए सर्किल। तो पेपर में ये पूछेगा कि वो सर्किल होगा, इलिप्स होगा, पैराबोला होगा, हाइपरबोला होगा। अब लोकस ऑफ द वर्टेक्स, जितने भी यहाँ पे पैराबोला बनेंगे, इनके जो वर्टेक्स होंगे, ठीक है, सभी जो पैराबोला बन रहे हैं इस तरीके से, उनका एक तो वर्टेक्स है और एक यहाँ पे फोकस है। तो लोकस ऑफ द फोकस सर्किल होता है,
और लोकस, इसमें जो सी वर्ड आ रहा है, लोकस ऑफ द फोकस, सी बार बार यूज हो रहा है, तो सी से हमने याद कर लिया कि सर्किल आएगा, लोकस ऑफ द फोकस इज सर्किल। अब लोकस ऑफ द वर्टेक्स, वो हमारे पास इलिप्स आएगा। तो वर्टेक्स में ई यूज हो रहा है यहाँ पे, वर्टेक्स। तो इन शब्दों को बोलने की जो सेंसेस के हिसाब से हमने इनकी नेमिंग याद कर ली है कि लोकस ऑफ द फोकस इज सर्किल एंड लोकस ऑफ द वर्टेक्स इज इलिप्स। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए कि जो आपके पास रेंज आती है, रेंज जब आप निकालते हैं तो यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 अल्फा आती है। अब मैंने साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट पे, तो इसको मैंने पाई माइनस 2 अल्फा लिखा। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो पाई बाई 2 माइनस अल्फा आया, जबकि आर जो हमने निकाली थी स्टार्टिंग में, ये जो आर हमारे पास थी ये तो सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा एंगल पर आपने प्रोजेक्ट किया, या 2 का जो मल्टीप्लायर है इस पाई बाई 2 माइनस अल्फा एंगल पर प्रोजेक्ट किया। तो मैंने फिगर में आपको दिखा दिया, यहाँ पे फिगर में देखिए कि यहाँ पे हमने इसको अल्फा एंगल पे थ्रो किया और फिर यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस अल्फा एंगल पे थ्रो किया। जैसे हमने यहाँ पे अल्फा को 30 डिग्री ले लिया, तो यहाँ पे ये पाई बाई 2 माइनस 30 कितना हो जाएगा आपका, 60 हो जाएगा। इस तरीके से थ्रो करेंगे तो आपके पास जो रेंज आएगी, जो हमने नीचे दिखाई है, ये हॉरिजॉन्टल रेंज दोनों की इक्वल आएगी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अल्फा एंगल पे हम प्रोजेक्टाइल मोशन में थ्रो करें और यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस अल्फा एंगल पे करें, तो आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज हमारे पास क्या होगी, सेम आएगी। ये चीज भी एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। अब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें क्या कहेगा कि रेंज हाइट की डबल है, रेंज हाइट की ट्रिपल है, रेंज हाइट की 4 टाइम्स है। तो आप बताइए कि tan अल्फा, रेंज और टाइम की वैल्यू क्या क्या आएंगी। इनमें से किसी भी चीज को एक को पूछ लेता है तो एक ही कंसेप्ट हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो देखिए r बराबर 2h को मैं सोल्व करता हूं। तो देखिए हमने इसको सोल्व किया, r बराबर 2h को इनके फॉर्मूले पुट कर दिए, दोनों के कैंसिल आउट किया, ये कैंसिल आउट हो गया। साइन 2 अल्फा को 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ। साइन स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि अल्फा 0 नहीं होगा। तो यहाँ से tan अल्फा की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। तो सबसे पहले तो आपसे पूछेगा कि tan अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, ये 2 आएगी। अब इस tan अल्फा की वैल्यू से हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे, इसको लिखेंगे 2/1 और ये आ जाएगी आपके पास √5। तो यहाँ पे एंगल हमारे पास क्या है, अल्फा है। तो यहाँ से साइन अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 2/√5 आ जाएगी। तो यहां से हम वैल्यू निकालते हैं, किसकी, h की निकाल लेते हैं, h की, r की, सबकी वैल्यू निकल जाएगी। तो h की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, u स्क्वायर अपॉन जी साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। तो यहाँ पे u स्क्वायर अपॉन जी और यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा जब आप रखेंगे तो ये आएगा 4/2, तो ऊपर 2 आएगा और नीचे आपके पास कितना आएगा, 5। तो यहाँ पे जो आपके पास h की वैल्यू आएगी, इसको भी मैं लिख देता हूं, तो ये आएगी 2u स्क्वायर अपॉन 5g और इसका r इसका डबल है, तो ये 2 या 4u स्क्वायर अपॉन 5g, ये हमारे पास। अब t हमारे पास क्या होता है, वापस t पे जाना पड़ेगा। t बराबर होता है 2u साइन अल्फा अपॉन g, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 2u अपॉन g इंटू साइन अल्फा की वैल्यू 2/√5। तो ये क्या आ गया आपका 4u अपॉन √5g। तो इस तरीके से आपने 4 रिजल्ट याद कर लिए कि अल्फा हमारे पास क्या आएगा, tan इनवर्स 2 आएगा, r की वैल्यू क्या आएगी, 4u स्क्वायर अपॉन 5g, t की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 4u अपॉन √5g। तो केवल अगर आप tan अल्फा यहाँ पे याद कर लेते हैं, r बराबर 2h के लिए tan अल्फा 2 आएगा, इसको याद कर ले तो ये वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं भी याद रहती है तो भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो मेन चीज है आपका tan अल्फा, जिसको आपको लर्न करना है। ये तो मैंने एडिशनल निकाल दिए हैं, तीनों वैल्यू क्या क्या आएंगी। अब आप देखिए कि अगर r हमारे पास कितना होगा, 3h होगा, तो tan अल्फा की वैल्यू जिस तरीके से मैंने भी आपको ऊपर नीचे करके दिखाया है यहाँ पे, इसी तरीके से जब आप निकालेंगे तो tan अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 4/3 आएगी। अब आप यहाँ पे r की और t की और h की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन थिंग ये है जो हमें क्या करनी है, याद करनी है। अब यहाँ पे r इक्वल टू 4h होगा, 4 गुना होगा, तब tan अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी। तो देखिए यहाँ पे सोल्व करने के बाद tan अल्फा की वैल्यू हमारे पास 1 आएगी। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आपके पास 45 डिग्री आएगी। यहाँ से आप r निकाल लेंगे और फिर यहाँ तो 45 डिग्री है, तो आप यहाँ से r की वैल्यू, t की वैल्यू और h की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो आपका जो थ्योरी का लेक्चर है वो आज यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में थ्योरी को कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स।